किसी प्लांट में काम करना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप वहां पर नौकरी हासिल कर सकते हैं। आप हायरिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हवा में तीर नहीं चलाना। आपको जॉब रोल का आइडिया हो कि किस रोल के लिए आपने किस बंदे को कैसे टारगेट करना है। जो छोटे सिटी हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं कि वो अपने घरों को छोड़ के दूसरी लोकेशंस पे जाके काम करते हैं। अपने लिए खाना भी बनाना है, अपने कपड़ों का भी देखभाल करनी है, ये सारे चैलेंजेस भी होते हैं। जो लेबर लॉज के मुताबिक उनको मिनिमम वेज दे रहे हैं, या EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, या ओवर टाइम है, वट जो भी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की जो हमारी एपिसोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं, किसी प्लांट में काम करना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप वहां पर नौकरी हासिल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लाहौर से या कहीं और से बाहर जो है लोग काम करने जाते हैं और फिर वहां जाकर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर ये कहा जाता है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में कि यार अपने ही शहर में जो है ना काम कर लो, बाहर जाओगे तो बाहर मुश्किलात होंगी, रीलोकेशन आसान नहीं होती है, वहाँ रहना, वहाँ खाना, वहाँ पीना बड़ा ही मुश्किल होता है। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है नासिर मिर्ज़ा। नासिर इज़ करंटली वर्किंग एज ए लीड HR बिजनेस पार्टनर एट डेस्कॉन। आइए मिलते हैं नासिर मिर्ज़ा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। नासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। शुक्रिया। नासिर, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम अक्सर देखते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए जी, अगर आपने काम करना है तो अपने शहर में काम करें, किसी और शहर में आप जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी। अब आप माशाल्लाह डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं, डेस्कॉन एक बहुत बड़ा इदारा है, आप हायरिंग करते हैं। तो नासिर, सबसे पहले आपने हमें ये बताना है कि जो प्लांट्स पे आप जो हायरिंग करते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है और क्या हायरिंग करना आसान है या मुश्किल है? बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने मुझे यहाँ पे बात करने के लिए इनवाइट किया। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो लोग जिस तरह लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, मेट्रोपॉलिटन जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ से लोग रीलोकेट होना थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में वैसे भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने जो शहर में वहाँ पे रह के ही काम करें। जो छोटे सिटीज़ हैं जो सराउंडिंग्स में हैं, जैसे गुजरांवाला है, गुजरात है, वज़ीराबाद है, या उकाड़ा साइड, साहिवाल साइड, जो छोटे सिटी हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं कि वो अपने घरों को छोड़ के दूसरी लोकेशंस पे जाके काम करते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो एक तो प्लांट है कि जो सिटी के अंदर है प्लांट, उसके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस हैं एम्प्लॉयज़ के, और जो आपकी प्लांट साइट दूर है सिटी से, जैसे KPK की किसी साइट पे, जिस तरह हमारा डैम है मोहम्मद डैम, या कुरमतंगी डैम है, या K4 प्रोजेक्ट है जिस पे डेस्कॉन काम कर रही है, गुड्डू बराज पे काम कर रही है, तो वो सिटी से काफ़ी हट के होते हैं। तो वहाँ पे लोगों का जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो वो फैमिली से दूर होते हैं, और दूसरा अपने घर से, फैमिली से, और उनको वहाँ जाके रहने के लिए और जॉब के साथ बाकी सारे काम भी उनको खुद ही करने पड़ते हैं। तो ये भी चैलेंज है। बट डिपेंड्स के जो है आपका जो जॉब रोल पे डिपेंड करता है कि रेम्यूनरेशन वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी से ज़्यादा बेहतर होती है वहाँ पे, क्योंकि जॉब के साथ साथ वहाँ पे ये बाकी चीज़ें भी आपने फेस करनी पड़ती हैं वहाँ पे जाके। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे जाके एक तो आपने दूसरे सिटी में, या वहाँ पे कोई हॉस्टल है या कोई कंपनी की प्रोवाइडेड रेजिडेंस है, वहाँ पे जाके ही आपने रहना है। और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे जाके आपने काम तो करना है सिटी से बाहर जाके, लेकिन बाकी आके आपको चैलेंज ये भी है कि आपने अपने लिए खाना भी बनाना है, अपने कपड़ों का भी देखभाल करनी है, ये सारे चैलेंजेस भी होते हैं।
और मेजॉरिटी हमारे जो बड़े शहरों से लोगों की टेंडेंसी कम है इस तरह रिमोट एरियाज़ में जाके काम करने की। बट जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं उनको अच्छा रेम्यूनरेशन भी वो अच्छी अर्न करते हैं रादर के जो सिटी में रह के करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि अमूमन जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर जाके सम टाइम लोग एडजस्ट होते हैं, और जो एडजस्ट नहीं हो पाते उनकी तरफ से ज़्यादातर क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं आपको? कि आप एचआर में हैं तो लोग क्या कहते हैं, घर वालों की याद आ रही है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या घर कहते हैं नहीं जी मेरा दिल नहीं लग रहा, क्या इस किस्म के क्या जो चीज़ें? हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं लोगों को मेंटली वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे जाके रहने के बाद आपकी सोशल लाइफ बड़ी लिमिटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जहाँ पे जाके आपको कम्युनिकेशन की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लोगों के ये भी ऑब्वियसली उनके एक्सक्यूज़ेस भी कह सकते हैं, और ये भी उनका एक रीज़न, वन ऑफ द रीज़न है कि वो अपनी फैमिली से प्रॉपरली कम्युनिकेट उस तरह से नहीं कर सकते, या खुदा न खास्ता उनके लिए कोई मसला मसाइल, कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो फ़ौरन से वापस नहीं आ सकते। वहाँ के भी एक सेट प्रोटोकॉल है जहाँ पे रहना है। ऑब्वियसली डिस्टेंस आल्सो मैटर्स, कि इतनी दूर वो घर से रह के कर रहे हैं, पीछे फैमिली में बीवी है, बच्चे हैं, वो बीमार भी हो जाते हैं या कोई खुशी गमी आ जाती है, तो उनके लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि वहाँ से ट्रैवल करके आना फिर दोबारा वापस जाना। कुछ लोगों को इतना लंबी ट्रैवलिंग से भी मसाइल होते हैं, फैमिली के भी मसले होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। कुछ लोगों का वहाँ जाके वो वहाँ का पानी है या जो खुराक है वो उसके साथ वो या इन्वायरमेंट है उसके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वो फिर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आप ये बताइए कि जब आप कहीं भी किसी इदारे में, जब प्लांट में, फैक्ट्री में आप जब हायरिंग करते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि काफ़ी दूर जाके भी प्लांट्स हैं, मतलब केपीके में, बाकी जगहों पे भी, तो वहाँ पर जब आप हायरिंग करते हो, लेबर स्पेशली पर्टिकुलरली रखते हैं, तो आपको अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मायार के मुताबिक लोग मिल जाते हैं? हसन भाई, उसमें ना हमें कैटेगराइज करना पड़ता है। जो हमारी पोजीशंस हैं वहाँ पे कुछ कोर पोजीशंस हैं जहाँ पे हमें एक्सपर्ट लेबर की ज़रूरत है, और उन पे हम कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते। इंजीनियर्स हैं, उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो हमारी रॉ लेबर है वो हमारी कोशिश ये होती है, बल्कि हम पॉलिसी का पार्ट भी इसे कह सकते हैं, कि हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोकल्स उनको मौका दिया जाए कि वो वहाँ पे काम करें। एक तो वो घर से आते हैं और घर चले जाते हैं, यहाँ से लेबर लेके जाते हैं, तो लेबर की सैलरी ऑब्वियसली उसी रेंज में होती है, तो वो फिर 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद वो घर आते हैं, तो वो उनके लिए ऐसे ही है कि वो मुल्क से बाहर है। तो इस तरह जो लेबर है उनके लिए कोशिश ये होती है कि हम जो है ना वो लोकल्स की तरफ जाएं। कुछ पोर्शन हम लोकल भी रखें, और कुछ पोर्शन है वो हम जो है ना वो अपने दूसरे सिटी से भी वहाँ पे जो रहते हैं लोग वो भी हम हायर करते हैं। ये पार्ट ऑफ द पॉलिसी है, कुछ परसेंटेज लोकल्स की, कुछ बाहर के लोगों की। बिल्कुल सही। तो अब ये इस तरह बताइएगा से कि जो आप अगर लेट्स सपोज लोकल रखते हैं, अक्सर फैक्ट्रीज में, प्लांट्स पे देखा गया है कि वो कहते हैं ग्रुपिंग बन जाती है, सारे वो जत्थे बन के आ जाते हैं, कोई भी चीज़। खैर आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आईआर डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी सारी चीज़ें, यूनियंस भी होती हैं, समटाइम्स सम इदारों में होती हैं, सम में नहीं होती। तो ये बताइएगा कि जब आप लोकल्स रखते हैं तो ये एक डर, खौफ नहीं रहता यार कि ग्रुपिंग ना हो जाए कहीं? हसन भाई, ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि आप लोगों के जो राइट्स हैं वो आप कंप्लाइंस कितनी कर रहे हैं। अगर आप अपनी कंप्लाइंस कंप्लीट है, आपकी जो लेबर लॉज के मुताबिक उनको मिनिमम वेज दे रहे हैं, या ईओबीआई है, सोशल सिक्योरिटी है, या ओवर टाइम है, वटेवर जो भी उनके, वो अगर आपकी कंप्लाइंस ठीक है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस तरह के मसाइल आते हैं। जो लोग इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं उनको इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो वो फिर कोशिश करते हैं, इस जो लोग कंप्लाइंस नहीं करते, जो कंपनीज नहीं करती, वो फिर कोशिश करते हैं कि लेबर बाहर की हो ताकि ये ग्रुपिंग कम से कम हो, या फिर लोकल्स हों तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट लोकेशंस पे वो है ना वो काम कर रही हो, ताकि उनकी ग्रुपिंग होने का कम से कम जो है ना वो चांसेस हो। सही। अच्छा नासिर, माशाल्लाह आपने बड़े बड़े इदारों में काम किया, सीफएम में भी काम किया, फिर अब टेस्कॉन में, उससे पहले भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी रही। हायरिंग आपने जो है वो मतलब लेबर की भी की आपने हायरिंग, मतलब एग्जीक्यूटिव्स भी रखे, फिर सीनियर टॉप लेवल पोजीशंस भी आपने जो हैं वो फिल की।
तो मुझे ये बताइएगा कि आसान क्या लगता है हायरिंग में, लेबर की हायरिंग आसान है या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं एग्जीक्यूटिव की हायरिंग आसान है, या आप समझते हैं दोनों ही आसान है? हसन भाई ये डिपेंड करता है पोजीशंस के ऊपर। लेबर की हायरिंग के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं। चैलेंजेस हर जगह पे हैं, लेकिन अगर वो चैलेंजेस को आप अगर अंडरस्टैंड कर गए हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चैलेंजेस को कि इससे कैसे निपटना है, तो वो मेरा ख्याल है कि दोनों टाइप्स की हायरिंग कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहती। बट मेन आपको ये पता होना चाहिए कि आप हायरिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हवा में तीर नहीं चलाना, ठीक है। आप फोकस्ड हो, आपको जॉब रोल का आइडिया हो कि किस रोल के लिए आपने किस बंदे को कैसे टारगेट करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही। अदरवाइज़ अगर आप वैसे करते रहेंगे तो दोनों में चैलेंजेस आएंगे। बिल्कुल सही। लेबर की हायरिंग में भी और दूसरी एग्जेक्टिव्स की और सी लेवल की पोजीशन में हर जगह पे चैलेंजेस होंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप जिस पोजीशन के लिए आपने हायर करना है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। सही। अब ये बताइए कि ढूंढना किसको आसान है, लेबर को ढूंढना आसान है या एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको ढूंढना? आजकल हसन भाई जिस तरह का वो सोशल मीडिया का है, तो जो कुर्सी के पे बैठ के तो आराम से ढूंढनी है ना, वो तो एग्जेक्टिव आराम से मिल जाते हैं। उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप भी है, लिंक्डइन भी है, और भी rosie.pk भी है, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको टारगेट करना तो आसान हो जाता है। तो लेबर का ज़रा होता है चैलेंजिंग कि वो ऐसे दफ्तर में बैठ के कुछ, उसके लिए आपको बाहर अपनी पीआर भी बनानी पड़ती है, बाहर भी निकलना पड़ता है, लेबर से कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, उनसे अपनी पीआर भी बनानी पड़ती है, उनसे रेफरल्स भी लेने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है दोनों साइड पे। लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो दफ्तर में बैठ के आराम से जो है ना, वो पढ़े लिखे लोग, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। और बाकी चूँकि ये पढ़े लिखे इतने नहीं हैं लेबर के लोग, कुछ तो पढ़े लिखे भी होते हैं, मैट्रिक शैट्रिक किसी ने किया भी होता है, लेकिन ये उस तरह से एक्टिव नहीं होते मार्केट में। कुछ इनको रीच भी नहीं होती मार्केट की, तो इनको ज़रा ढूंढना। मेरा ख्याल ये है कि अब तो टिकटॉक पे तो हर बंदा ही है, तो आई थिंक अगर हम इनको एग्जैक्टली अगर हम ऐसे देखें, मुझे लगता है कि खैर मेरी अपनी राय है कि हर प्लेटफॉर्म की जो है ना वो अपने प्लस और माइनसेस होते हैं, लेकिन यू हैव टू यूज इफेक्टिवली कि अगर जो सी ऑडियंस जहाँ पर है आप वहाँ पर जाके उसको ज़रूर सर्च करें और देखें। खैर एनीवे नासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई मीन यू आर अमेजिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आपको बुलाएं तो ज़रूर आते रहिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।